जुलेखा से बात हो गई मेरी, वो तुम्हें माफ करने के लिए तैयार है। अब जब वो माफ कर सकती है तो फिर मैं कौन होता हूं दुश्मनी करने वाला। मुझे पता था आप। सबर, ये जो सुलहनामा है ये इतना आसान नहीं है। मेरी कुछ शराइत है। मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है चाचा। गुलाम बन के रहूंगा आपका, बस ये केस खत्म करवाएं और मुझे निकलवाएं यहाँ से। सबर करो, पहले सुन तो लो। वकील साहब, ये सुलहनामा आप और जहाज़ आलमगीर के दरमियान होने जा रहा है और उसकी कुछ शराइत हैं। इस सुलहनामे पर दस्तखत करने की सूरत में जहाज़ आलमगीर आपके ऊपर होने वाले तमाम मुकदमात की पैरवी के लिए शहर के बेहतरीन वकील फराहम करेंगे और इन पे आने वाले तमाम अखराजात अपनी जेब से अदा करेंगे। इस सुलहनामा पर साइन करने के बाद आप अपने चाचा जहांगीर आलम पे किए हुए तमाम मुकदमात वापस ले लेंगे। आप अपने वालिद की छोड़ी हुई तमाम ज़मीनों और जायदादों से दस्तबरदार हो जाएंगे और कानूनी तौर पे जनाब जहाज़ आलमगीर के नाम पे करने के पाबंद होंगे। आप इन तमाम कागजात पर दस्तखत करने के पाबंद होंगे जो जहाज़ आलमगीर आपके सामने रखेंगे। इस सुलहनामा पर साइन करने के बाद आप ज़िंदगी भर के लिए सिर्फ़ और सिर्फ जुलेखा बिनते जहाज़ आलमगीर को अपने निकाह में रख सकेंगे। इसके अलावा जितनी ख़वातीन आपके निकाह में मौजूद हैं आपको उन्हें तलाक देनी होगी। आज के बाद ना तो कोई आप निकाह कर सकेंगे और ना ही किसी और ख़ातून से ताल्लुक़ रख सकेंगे। आप अपनी बाकी की ज़िंदगी जहाज़ आलमगीर की हवेली में घर दामाद बनकर गुजारेंगे। आप ना तो कोई कारोबार कर सकेंगे और ना ही कोई नौकरी। आप जहाज़ आलमगीर की ज़मीनों और जायदादों की देखभाल करेंगे और इसके एवज़ जहाज़ आलमगीर आपको लगाबंदा खर्च देंगे। वकील साहब, फिक्र न करो, तुम्हें यहां से बाहर निकालने की मेरी जिम्मेदारी है। साइन करो। एक और रिक्वेस्ट है मेरी। हुकुम करो शहजादे। मैंने जहारा को हक महर में एक घर और एक दुकान लिख कर दी थी, मुझे वो वापस चाहिए। मिल जाएगा। उसका एक किराएदार है, उसे प्रोटेक्ट कर रहा है, उसका कुछ करना होगा। हो जाएगा। और कुछ? चले। जिस क्लाइंट के पास अभी हम जा रहे हैं उसके मंथली के 600 कंटेनर एक्सपोर्ट होते हैं। सोचो जरा, अगर उनका आधा बिजनेस भी हमें मिल जाता है तो हेड ऑफिस कितना खुश होगा हमसे। जी सर, सही कह रहे हैं। क्या हो गया भाई, कोई गर्लफ्रेंड नजर आ गई क्या? सर ये गाड़ी ऑफिस से हमारा पीछा कर रही है। जी सर, गुंडे टाइप लोग हैं और मुझे इनके इरादे ठीक नहीं लग रहे। अच्छा लगाओ साइड पे, जरा बात कर लेते हैं। चाहते क्या हैं लोग? सर मेरे ख्याल में हमें इस वक्त जोश से नहीं होश से काम लेना चाहिए और इनसे आगे निकल जाना चाहिए। सर तुम लगाओ यार साइड पर, मुझे इन लोगों से निपटना अच्छी तरह से आता है। सर चलो शाबाश, लगाओ साइड।
अब आप बेहतर फील कर रहे हैं? चले, मैं थोड़ी देर में आपको विजिट करती हूँ, ठीक है? सब मेरी वजह से हुआ है ना। उस रात अगर तुम ना आते तो आज यहाँ ना होते। नहीं आना चाहिए तो तुम्हें मेरे मामले में। मैं खुद ही हैंडल कर लेती हूँ उन लोगों को। मुझे अपने किए पे कोई पछतावा नहीं है। खुदा न खास्ता अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। कुछ नहीं होता मुझे। अगर उन्होंने मुझे मारना होता तो गोली यहाँ मारी होती। बस एक बात का दुख सारी उम्र रहेगा। मेरी वजह से असफर की जान चली गई। दो बहनों को इकलौता भाई, बेवा माँ का आखिरी सहारा। कुछ महीनों में शादी थी उसकी। अब खुशी वाले घर में मौत मनाया जाएगा। काश मैंने उसकी बात मान ली होती, गाड़ी रोकने को ना कहा होता। अब उसकी मां से जिंदगी भर नजरें नहीं मिला पाऊंगा मैं। वो उसकी फिक्र ना करो। मैं जाऊंगी उसके घर, उसकी माँ से मिलूंगी, बताऊंगी सब मेरी वजह से हुआ है। जो कुछ हो सका मुझसे मैं करूंगी। हाँ, मत जाइएगा वहां। अगर उसकी माँ ने अपने बेटे का हिसाब मांग लिया तो ना आप वहां रुक पाएंगे और ना ही वहां से उठ पाएंगे। क्या समझते हो तुम खुद को? हाँ, क्या समझते हो? सारी दुनिया के मसले तुम ही हल कर सकते हो? मैंने ऐसा कब कहा? तो फिर क्यों कूदते हो हर चीज में?